गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो ये वीडियो मैं एमए फाइनल के छात्रों के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनके सेक्शन पेपर 5 की मैं बात करूँगा और ये वुमन राइटिंग का पेपर है। देखो, हमारे पेपर 5 में चॉइस होती है कि कुछ बच्चों के अमेरिकन लिटरेचर है, जिसका वीडियो मैं बना चुका। तो जिनके अमेरिकन लिटरेचर है वो उसे देखें। वुमन राइटिंग कुछ बच्चे लेते हैं और अप्लाइड लिंग्विस्टिक लेते हैं। तो आज हम इसमें वुमन राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा पेपर है। कई छात्रों की शिकायत आती है कि सर इसका मैटर हमारे पास नहीं है और ना हमें सिलेबस के बारे में पता है। तो मैं इसमें मैटर की भी बात करूंगा और इसके सिलेबस की भी मैं बात करूंगा। अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। तो आप पहले इसके सिलेबस के बारे में जानिए। देखो, वैसे सेक्शन ए में 5 राइटर हैं, लेकिन मैंने 3 ही राइटर के बारे में लिखा है और आपको लर्न भी यही करना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इनमें आप ज़्यादा लिख सकते हो। इम्तियाज दाहकर की चॉइस है, पर्दा है, प्रेयर है, जिसमें औरतों के स्ट्रगल को बताया गया है कि किस प्रकार एक औरत की चॉइस भी छीन ली जाती है और कैसे मुस्लिम औरतों को पर्दे में रहने दिया जाता है और किस तरह की वो प्रार्थनाएं करती है अपने जीवन को लेकर के, जो कि संविधान ने उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पुरुष प्रधान समाज कैसे छीन लेता है उसके बारे में ये वर्णन करती है। केटली की माय मदर सेड आई नेवर शुड, इसमें एक माँ के स्ट्रगल को बताया गया है कि किस तरह से एक माँ जो है वो सोशल लाइफ में किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पालती है और किस तरह से वो अपने बच्चों को समाज से लड़ने का बारे में सिखाती है। ये केटली ने इस उपन्यास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और पद्मनाभन के द्वारा हार्वेस्ट ये लिखा गया है। बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत अच्छी रचना है, जिसमें यह बताया गया है कि एक औरत किस तरह से संघर्ष करती है और उसके संघर्ष का परिणाम क्या होता है, उसे जीवन जीने के लिए, समाज में बने रहने के लिए उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और किस तरह की वो बलिदान करती है। उसके बलिदान की कहानी और उसके संघर्ष की कहानी को हार्वेस्ट में पद्मनाभन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब चलते हैं वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ वंस ओवन। बहुत अच्छा उपन्यास है ये, इसका सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है, जिसको आप अगर पढ़ोगे इसमें पॉइंट भी अच्छे आप आउट कर पाओगे, जिसमें इसने एक औरत के संघर्ष को ही बताया है कि किस प्रकार एक चार दीवारी के अंदर वो अपने आप को समायोजित कर लेती है। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। एलिस वॉकर का है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, जिसमें ये कुछ लड़कियों की कहानी है जो अपनी माँ के साथ में वो बहुत खुश है। इसमें यह बताया गया है कि एक माँ की छत्र छाया में बेटे बेटियां कैसे खुशी रहते हैं और एक माँ की छत्र छाया में बेटे बेटियां समाज से कैसे लड़ना जानती है, कि एक माँ जो है वो एक ऐसे गार्डन का निर्माण करती है जहां पर वो अपने बच्चों को सामाजिक जीवन से, आर्थिक जीवन से और राजनीतिक जीवन से लड़ने की सलाह देती है और किस तरह से वो अपने बच्चों को इस समाज लायक बनाती है। तो बहुत अच्छी क्रिएशन है एलिस वॉकर के द्वारा, जिसे आप पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। टोनी मॉरिसन का होम है और झुंपा लहरी का अनकस्टम्ड अर्थ है, जिसमें वही औरतों के संघर्ष की इसमें कहानी है, क्योंकि पेपर का नाम है वुमन राइटिंग है, तो लिखा भी वुमेन्स के द्वारा ही गया है और वही वुमन को टारगेट करके लिखा गया है। इनमें से आपके धाकर में, केटली में से, पद्मनाभन में से 101% क्वेश्चन आएगा। वर्जीनिया वुल्फ, एलिस वॉकर का जरूर क्वेश्चन आएगा। टोनी मॉरिसन और झुंपा लहरी का भी आपके क्वेश्चन आएगा। इसमें हालांकि राइटर और भी हैं आपके, लेकिन मैंने प्रमुख राइटरों के बारे में दिया है और इनका मैटर आपको हमारे यहाँ से हैंड रिटन में और प्रिंटेड में मिल जाएगा। जिन भी छात्रों को इनसे संबंधित नोट्स जिनके पास नहीं है, वो बहुत मिनिमम अमाउंट में यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इन नोट्सों की मदद से ये पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर रखा है। इस पेपर से संबंधित किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे बताएं कि सर मुझे इसमें ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना, पूरा का पूरा सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखा गया वुमन राइटिंग का ये पेपर है, जिसमें आप औरतों के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में और संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए उनके बारे में आप बात कर सकते हो। और इन सभी राइटरों ने इसमें वही किया है। आपको जो पेपर मैंने बताया है, जो राइटर्स मैंने बताया, उसी को याद करना है, क्योंकि मैंने बड़ी सोच समझ से इन राइटरों को छांटा है, इनके क्रिएशन को छांटा। आप इसी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। इनमें नंबर आने की भी बहुत संभावना है, मैटर भी बहुत अधिक है लिखने को। आप आराम से अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किन्हीं छात्रों को नोट्स की जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, यहाँ से हमारे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।